वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे करियर के हवाले से। वो ख़वातीन, वो लोग जो घर में बैठे जो है वो किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, अपने घर को बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनके हाथ में जायका मौजूद है, तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज़ करके जो है वो अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। दैन एक और बात हुई कि ऑप्शन जो है वो ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे अचार, चटनियाँ ये सब बनाते हैं जो हमारी रिवायतों का भी हिस्सा है और इस मौसम की अहम ज़रूरत भी है कि इस गर्मी में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। सो उसके हवाले से भी एक बिज़नेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक टेक्निक की और ट्रिक की ज़रूरत होती है कि जो आप अचार बना रहे हैं, जो भी आप चटनी बना रहे हैं, वो ख़राब ना हो। वो टेक्निक क्या है? खैर मुझे तो टेक्निक तो बात की बात है, मुझे तो तरीका भी नहीं पता अचार बनाने का, तो हमने सोचा क्यों ना वो चीज़ भी जो है वो इस सेगमेंट में आपके सामने रखी जाए। तो आज आपको बेस्ट और आसान अचार जो है वो बनाना सिखाया जाएगा। और वो कौन बताएंगे? क्योंकि जब मैंने रिवायतों की बात की तो रिवायतों के अमीन जो हैं आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह का बहुत एहसान। आपको वेलकम कहते हैं सलाम पाकिस्तान में, और सलाम पाकिस्तान के किचन में जो है वो आगा साहब मौजूद हैं और आगा साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए अपना। जवेरिया मौजूद हैं। जवेरिया का जो है वो ताल्लुक़ है स्किल्सन इदारे से, जो होटल मैनेजमेंट, बेकरी और मुख्तलिफ तरह के जो है वो कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रहा है और उससे लोग जो है वो अपने करियर को आगे परस्यू कर रहे हैं। पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले भी स्किल्सन्स के जो है वो कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद थे और अब जो हैं वो हमारे साथ जवेरिया मौजूद है। अच्छा जी, तो आगा साहब ये बताइए कि अचार का हमारे हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है और इस गर्मी में क्यों हम अचार खाते हैं? सूप क्यों नहीं पीते? बुनियादी तौर पर अचार जो है हाँ। ये दरअसल इंतहाई हेल्दी है। अचार हेल्दी है, ये बात मतलब अभी लोगों की समझ में नहीं आएगी। इतने तेल में डूबी हुई चीज जो गला भी खराब कर दे, आप कह रहे हैं हेल्दी है। असल में मसला क्या है, अचार बनाना बहुत आसान है अगर हम बनाना चाहें घर में। हुआ ये है कि हमने इसे कमर्शियल कर दिया है। हाँ। चुनाचे बहुत सारी चीजें इसके अंदर तब्दील हो गई हैं। उस तब्दीली ने अचार को बदनाम किया। असल में अचार बहुत अच्छी दवा है। अब अचार में डलता क्या है? अचार बनाने का तरीका आपको बताया जा रहा है। पेपर पेन लेकर नोट कर लें और आपने ये अचार लाजमी जो है आप सबने बनाना है। बहुत आसान तरीका है। इंग्रेडिएंट्स आगा साहब बता रहे हैं जो आप नोट कर लें। ये जो आप अभी चीज़ें बता रहे हैं, ये ऑयल वाला जो सरसों के तेल में अचार बनता है उसकी चीज़ आमतौर पर, ठीक है। देखिए, अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कलौंजी। कलौंजी, ठीक है। कलौंजी के फायदे मैं बताऊं या लोगों को खा के आई हूँ, मेरी अम्मा ने मुझे खिला के भेजा है। तो इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी। कलौंजी, ठीक है, ठीक है। कलौंजी के फ़वाइद के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना बेकार सी बात है, सिवाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी हर मर्ज की दवा है सिवाय मौत के। सही। तो ये कलौंजी इसका। अच्छा, मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। इसी तरह के एक सीड्स होते हैं, ये तो बिल्कुल आप देखें ना, इसमें शाइनिंग नहीं है, उनमें शाइनिंग होती है। उनको क्या कहते हैं उन सीड्स को? ऐसे ही होते हैं बिल्कुल उसमें, लेकिन थोड़ी सी वो होती है, शाइन होती है। ब्राउन करेंगे, ब्लैक इसी तरह के ब्लैक होते हैं। हाँ, होते हैं। हाँ। क्या होता है आपको पता है वो क्या होती है? प्याज, मतलब प्याज, अनियन सीड्स होते हैं। क्या बात है, जवाब दुरुस्त हुआ। मुझे पता था ऐसा कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता था। राइट जनाब। अच्छा, तो ये जो कलौंजी है सब मैंने सुना इसमें भी मिलावट होने लग गई है और आप ओरिजिनल कलौंजी जो है वो लोगों को पैकेट में पैक कर वो दे रहे हैं। बहुत जल्द। बड़ी अच्छी ऑफर है वैसे। ये हकीकतन आपसे अर्ज करूं कि एक खातून ने मुझसे कहा कि मैं बाजार से कलौंजी लाई थी। हाँ। तो कलौंजी पे पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं ठुका, तो मैंने लॉन में ऐसे ही डाल दी। हाँ। थोड़े दिनों में गेंदे के फूल निकल आए। क्या बात है। सनफ्लावर को, सूरजमुखी के फूल किससे निकलते हैं? आजकल मैंने वो क्यारी में लगाने, तो मुझे बताएं। सूरजमुखी के फूल वो बीज इतने बड़े बड़े होते हैं, वो नजर आ जाएंगे। अच्छा, पहली चीज जो है इसके अंदर हम डाल रहे हैं वो कलौंजी है। 1 चम्मच। ये कितना बना रहे हैं आप? अच्छा, ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ 1 पाव किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे वो लीमू हो चाहे वो कैरी। अच्छा, अगर आप 1 किलो बना रहे हैं, 1 किलो आपने कैरियाँ ली हैं, तो फिर अच्छा उनको भी ड्राई करने का एक प्रोसीजर है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मसाला जात की बात हो रही है। 1 किलो ले रहे हैं तो आप लेंगे 4 टेबलस्पून कलौंजी। ये 1 पाव के लिए बन रहा है, इसलिए आगा साहब ने 1 टेबलस्पून लिया है। ये अगली चीज क्या है?
मेथी दाना, ओह, मेथरे। मेथरे मेथी अच्छा, दाना। अब कलौंजी के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेथी के बारे में भी एक हदीस इसकी भी वो है एक अपनी और एक- वो ये हदीस है कि अगर तुम्हें मेथी के फवायद का इल्म हो जाए तो तुम सोने का भाव खरीदो। वाह, ये हदीस है नबी करीम अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो और कलौंजी, इसका जो मेथी दाना है, इसका जो सबसे बड़ा काम है फेनुग्रीक का, वो है हमारे जिस्म से मैनेजमेंट और शुगर करना। अच्छा शुगर के अच्छा लिए। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से इस बात को तो जवेरिया आप भी वो करोगे नोटिस कि अगर आप इसको ड्राई में भी मिलती है ना, लीफ फॉर्म में, जो सूखी मेथी होती है, ये वही है ना? पाउडर भी मिलता है। हाँ, कसूरी मेथी उसको कहते हैं। लेकिन ऐसा अगर वो आप ज़्यादा डाल दें ना खाने में, तो खाना मुझे लगता है कड़वा हो जाता है। असल में बात ये, आपने नाम लिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मेथी की वो किस्म है जो कसूर में स्पेशली होती है, उसके अंदर खुशबू बहुत ज्यादा होती है, टेस्ट उसका डिफरेंट होता है। Right. वो मेथी जो हम फ्रेश लेकर के बनाते हैं वो डिफरेंट होती है, वो अलग चीज़ है, वो ये अलग चीज़ है। उसकी नस्ल अलग है। नसर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, राइट। तो एक चम्मच आपने लिया मेथी दाना, एक चम्मच आपने लिया कलौंजी, राइट, और ये- नेक्स्ट है इसको आपका- इसको राई, राई। यस, राई दाना, मस्टर्ड। मस्टर्ड, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन इंग्रेडिएंट्स को अगर कोई शख्स देखे तो उसे खुद अंदाजा होगा कि ये कितनी हेल्दी चीज है। मछलियों को दाने डालने के लिए भी ऐसे ही दाना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्या पता वो यही हो, हमें क्या पता, हमें क्या बस खिलाया। उसमें एक फर्क होता है कि क्या? वो कलरफुल होता है। वो उसमें तो उसमें कलर कर देते हैं हम स्प्रे, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह है रहा हूँ सूखा धनिया। सूखा धनिया, ठीक है। अच्छा, सौंफ के फवायद के बारे में किसको नहीं पता? सौंफ पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसमें हम अच्छा, डाल ऐसा देंगे। आपने इसके फायदे नहीं बताया, ये क्या राई था, मैं के। तो भूल गई। राई, हाँ, राई जो है बुनियादी तौर पर हमारे खून को पतला करती है, हमारे हजम के निज़ाम को बेहतर करती है, Okay. एसिडिटी ठीक करती है, अच्छा। और जो हम खाना खाते हैं उसको हजम करने में हमारे जिस्म की मदद करती है। ओके ओके, धनिया धनिया, धनिया मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा है, पेट की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, और वो लोग जिन्हें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो सिर्फ एक चम्मच धनिया अगर पानी में बॉईल करके सिर्फ वो पानी पी लें तो उनका वो गुस्सा और तैश जो है वो कम हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। हर घर में आज 1-1 किलो सौंफ जानी चाहिए, 2 दिन में खत्म हो Sorry, जाएगी। धनिया। धनिया, हाँ, धनिया जाना अच्छा, चाहिए। इसके अच्छा, बाद मैंने डाली है सौंफ, ठीक पेट है। के अमराज के बारे में सौंफ का कोई जवाब नहीं, बेहतरीन दवा है। सही। अच्छा, इसके बाद जो मैं चीज डालना हूँ यकीनन आपको पता होगा, क्यूमिन सीड्स, Cumin वाइट। seeds। yes, सफेद जीरा। सफेद जीरा। अच्छा, काला जीरा अलग होता है? अलग, वो कार्रवाई होता है। अच्छा, काला उन दोनों में फर्क क्या है, क्यों काला, क्यों दोनों की फैमिली अलग है। फैमिली अलग Family ही है? अच्छा, अलग है। काला जीरा किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सफेद आप हमें सिखाइए, बताइए। काला जीरा जो होता है वो ज्यादा पुलाव बनाने के लिए यूज होता है, और अच्छा। व्हाइट जीरा जो है वो हर चीज में हम डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक अच्छा, है। ये मैं सफेद जीरा डाल रहा हूँ। सफेद जीरे के बारे में सिर्फ एक बात अर्ज करूँ कि जिन लोगों के गुर्दे में कोई प्रॉब्लम है, उनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा रात को सोते वक्त उबलते हुए पानी में डाल दें या पानी में उबाल दें, उसको रख दें, सारी रात रखा रहे, सुबह छान करके आप उसे इस्तेमाल कीजिए। गुर्दे के अमराज बेहतर होते हैं। जो रिसर्च है वो ये कहती है कि क्रेटिनिन लेवल कम होता है। अच्छा, जो लोग क्रेटिनाइन बढ़ के डायलिसिस पे आ चुके हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते और कोई हर्ज नहीं, हैं? कोई हर्ज कोई नहीं, हर्ज नहीं। ठीक है, राइट। लेकिन उस पानी को उन्होंने अपने ड्राई वेट के साथ मैच करना है, हाँ, क्योंकि उनको कितना, क्योंकि एक क्वांटिटी होती है ना जो वो दिन में ले दिन में सकते ले हैं, सकते हैं। राइट। अच्छा, इसके बाद जो मैं दवा डाल रहा हूँ, ये शायद मैं कहूँ कि दुनिया की इस वक्त बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है। ट्रू, उस दवा का नाम है हल्दी। हल्दी। जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं टर्मेरिक, दिस नॉट टर्मेरिक, दिस इज कुरकुमा लौंगा। तो कुरकुमा और इसका एक्सट्रैक्ट कुरकुमीन आज दुनिया की बेहतरीन एंटी कैंसर दवा बनने के लिए जा रहा है। सही। तो- अच्छा, मुझे बताया सब, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि हल्दी का पानी, और वो उन्होंने उसका प्रोसीजर भी बताया था कि सुबह जो है वो आप पानी गर्म करें और उसमें ही आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आई थिंक मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर भी की थी, सही। और उसका मकसद ये था कि वो आपको, आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है, आपको यंग लुक करता है। एजिंग से कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन उसको डिले किया जा सकता है। हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है। तो हल्दी को क्या ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी आगा साहब से बात करेंगे, और अचार का पूरा प्रोसीजर, जिसका प्रोटोकॉल है अचार का, वो आपको सिखाया जाएगा। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। आज आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सलाम पाकिस्तान के किचन में हम मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक रिवायती अचार जो है वो आपको बताया जा रहा है। आगा साहब आपको बता रहे हैं आसान तरीका अचार कैसे बनाया जाता है और हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद हैं। स्किल्सटन जो एक इदारा है उससे उनका ताल्लुक़ है। अच्छा सो ये बताइए आपने कभी ट्राई किया है अचार ख़ुद घर में बना के? बहुत बार और बन गया सही? स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अच्छा। फिर बनाते बनाते इंसान यूज टू हो जाता है। अच्छा। तो फिर ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे कहते हैं बड़ी सफाई का और ये इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज इसमें फंगस लग जाता है। बिल्कुल, ऐसा ही होता है ना, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है। अच्छा, हाथ का कोई ताल्लुक है इसमें? या जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, इट्स नॉट अबाउट हाथ और समथिंग, लेकिन अचार में तो आप सब यही कहते हैं ना कि एक हाथ होता है, आपकी फैमिली में एक शख्स बना रहा होता है, सब नहीं बना सकते। यकीनन जो हम हिस्ट्री अपनी देखते हैं उसमें ऐसा है कि किसी के हाथ का अचार बहुत अच्छा होता है। होता कुछ नहीं है, असल में कहीं ना कहीं वो अपने इंग्रेडिएंट्स में चेंज कर देते हैं। अच्छा। मतलब फर्ज करें कि मैंने एक एक चम्मच डाला, मुमकिन ही एक एक चम्मच किसी को ज़्यादा लग रहा हो, हाँ। इसमें नहीं है। अच्छा, ये मैंने तमाम चीज़ें डाली है, मैं अगर आपकी इजाज़त जी, जी, आप कर दूं, repeat कर दें। मैंने इसमें कलौंजी डाली, मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, मैंने इसमें राई डाली है, मैंने इसमें धनिया खुश्क डाला है, मैंने इसमें सौंफ डाला है, मैंने इसमें सफ़ेद जीरा डाला है और मैंने इसमें हल्दी डाली है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लाल मिर्च, गोल वाली मिर्च, गोल वाली मिर्च जो आप नज़र उतारने के लिए इस्तेमाल ऐसे ज़्यादा मशहूर है ना ये। जी, तो ये अब मैं इसमें हरी मिर्च लाल मिर्च ऐड करूँगा, लेकिन ये दो दरखास्तें करनी है। एक अजीब सी एक रिसर्च, वो क्या? और वो रिसर्च ये कहती है कि ये लाल मिर्च जो है ये एंटी अल्सर है, मैदे के अल्सर को ठीक करती है। मिर्चों से तो कहते हैं अल्सर हो जाता है, लोग कहते हैं, रिसर्च ये कहती है कि अल्सर को ठीक करती है। नंबर एक। नंबर दो, एक और बात मैं मतलब अपना पेशा भी पूरा कर दूं ना, वो ये कि किसी शख्स को हैजा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मोशन आ रहे हो, उल्टियाँ आ रही हो और उनके पास किसी किस्म की कोई दवा ना हो। अच्छा, फूड पॉइजनिंग में भी? यस, फूड पॉइजनिंग में उनके पास कोई दवा ना हो। ये मैंने इसको निकाली और इसके 8-10 दाने निकाल दिए, ये दाने। ऐसा लग रहा है दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया, ऐसा काम दिखा रहे हैं। आप ये गाना ना गाएं इसलिए कि ये वो चीज़ है जो आपको फर्स्ट एड, ये मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, ये लेने ली स्पून अगर आपको मुश्किल हो। ठीक है, ये मसाला जो है जिसके अंदर हल्दी, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, राई दाना, कलौंजी और मेथी दाना और गोल वाली मिर्च, ये सब चीज़ें आपने मिक्स करके कुटा हुआ मसाला जो है ये बनाया था ये आपने। अच्छा, मसाला भी आज सब आपने बता दिया है कि एक पाव में एक स्पून आपने ये चीज़ें लेनी है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंग्रेडिएंट्स हैं अचार के। सब इसमें नमक नहीं डलता? नमक डलता है, लेकिन मैंने इसमें मसाले में नमक डाल दिया है। अच्छा, आपने डाल दिया, ओके, मैं इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये बर्नी जो है वो तैयार है। अब इसमें सिर्फ एक चीज रह गई, हाँ। और वो है ऑयल। अब ऑयल का तरीका ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको अभी बना के बताता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये नींबू है, ठीक है, अब जो आ गई हैं कैरियाँ, वो ये कैरियाँ, यस, ठीक है। अब इन कैरियों को आप ये देखिए कि थोड़ा सा इस तरह लगता है जैसे बड़ी नरम हो गई हैं ये, हाँ। अच्छा, ये तो अब वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मैं एक मरतबा फिर इसको एक नए जार में बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये डालने के बाद ये बड़ी नरम जैसी हो जाती है, हाँ। कैरियाँ जो हैं बहुत नरम हो जाती हैं, ये वो बन जाता है, पेस्ट सा बन जाता है इनका। ये देखिए, ये मैंने इसमें तमाम जो ठीक है चीजें थी ये डाल दी। अगेन इसी तरह आपने कैरी लेनी है और कैरी को काटना मुश्किल होता है तो वो कैरी काट के भी देते हैं ना, वो कटर होता है प्रॉपर, बाजार में काट के देते हैं। आपकी मर्जी हो तो 4 पीस कराएं, आपकी मर्जी हो तो 8 पीस कराएं। अच्छा, और उसके बाद वही अगेन आपने कहा हल्दी और नमक लगा के सबसे पहले उसे धोकर वॉश करें, और ज्यादा बेहतर बात यह है कि एक मरतबा आप कैरियां घर लेकर आ जाएं, सही है, उनको पहले बहुत अच्छी तरह वॉश करें, धूप में उन्हें बिल्कुल खुश्क कर लें। धूप में ये खूबी होती है कि उसके अंदर किसी किस्म का फंगस, किसी किस्म का बैक्टीरिया नहीं होता। तो जब हम उसको खुश्क कर लेंगे उसके बाद कटवाइए। ये जो बाजार में बैठे हुए काटे होते हैं ना, इसके अंदर फंगस आने के इम्कान होते हैं। वो जो बात आप कहती हैं बहुत जल्दी अचार खराब हो जाता है, वो होता ही इसीलिए है कि इन तमाम चीज़ों में हम कहीं पर हेल्दी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, और हेल्थ के बारे में इन लोगों से बेहतर कौन जानता है। तमाम चीज़ों को ये बेहतर तौर पर पढ़ते हैं, तमाम चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो जब तक ये तमाम चीज़ें ना हो उसमें मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, आप लोगों के कोर्स में अब तक आप लोगों ने अचार बनाना सीखा?
अभी मतलब आने वाली ही चीज़ें आने वाली है। Right. और वैसे मैं बेसिकली बेकरी से ताल्लुक है मेरा। अच्छा, ओके ओके। तो फिर ये केक ही बनाती है। केक ही बनाते हैं। तो केक बनाएं और उसके बाद अच्छा वो ड्रेसिंग होती है वो कैसी होती है? उसकी जो आइसिंग और वो जो है उसमें ही सारा हम लोग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर सारा आर्ट आपको वही देखो। वही चीज़ है सब बेसिकली। ओके ओके। तो आप भी ऑनलाइन बिजनेस करती हैं? नहीं, इंशाल्लाह करूँगी। मतलब ये कि आज हम अचार बना रहे हैं, अगली मतलब मैं इनके साथ केक बनाएंगे। केक बनाएंगे, बिल्कुल, मीठा इंशाल्लाह, बनाएंगे, ज़रूर। इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये वही मसाला है, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसे फिर मैं किसी बर्तन में डालकर जिस तरह मैंने ये किया है, इसके बाद मैं इसमें तेल डालूंगा। ठीक तेल का तरीका याद रखिए, हमेशा सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। सही है। वो और कोई और क्यों नहीं यूज करते? ऑलिव ऑयल क्यों नहीं यूज करते? ऑलिव ऑयल जो है उसके अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं होती जो अचार को महफूज रख सके। हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त एम होता है वो है कि अचार महफूज रहे। तो अच्छा, अब अचार महफूज रखने के लिए अगर फर्ज करें कि ये मैं ऑयल ले रहा हूँ और इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, तो फिर ये अचार खराब हो जाएगा। अच्छा, ये सरसों का तेल ये है। सरसों का तेल है। ठीक है। और इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसको कड़कड़ाया जाए। देखिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कड़कड़ाया जाए। इसमें से कड़कड़ की आवाजें जब तक नहीं आती तब तक ये गरम करें। गरम, इसको उस वक्त तक इसको पकाना है। उस वक्त तक पकाना जब तक इसमें आवाज ना आए। ठीक है। अच्छा, जब वो कड़कड़ की आवाज आएगी तो कड़कड़ की आवाज है क्या? हाँ। असल में वो हमारे तेल में मौजूद जो मॉइस्चर है उसकी आवाज होती है। अच्छा, कि मतलब पानी खत्म हो गया उसमें। पानी खत्म हो गया। जब वो पानी खत्म हो गया तो इसका मतलब है कि अब ये एक वो महफूज तेल है जो हमारे अचार को कभी खराब नहीं करेगा, अचार को महफूज रखेगा और उसके अंदर किसी किस्म का फंगस नहीं बनने देगा। राइट। तो ये बड़ी टेक्निकल, देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन उससे जो है वो आप अपने अचार को जो है आराम से बना के उसको महफूज कर सकते हैं इजीली। राइट। सो अब जो है ये ऑयल को बनाने का प्रोसीजर आप सब शुरू कर रहे हैं कि सरसों का तेल लिया है। सब अगर आपने एक पाव कोई भी वेजिटेबल, कोई भी सब्ज़ी लिया है, जिस तरह कैरी है, लीमू है, गाजर है, मिर्चें हैं और बढ़िया करेले का भी अचार बनता है। जी, इसमें बहुत सारी चीजें डालिए। अदरक है, अदरक है, अदरक का अच्छा, अचार एक और बनता है। चीज़ है, अभी याद आ जाएगा मुझे, जिसका नाम ग्रीन कलर के इस मौसम में बड़े अच्छे होते हैं, सब गोल गोल से क्या कहते हैं उसको, लसूड़े। लसूड़े, उसका बहुत अच्छा और बेहतरीन अचार जो है वो बनाया जाता है। ऐसा वो भी इस मौसम में आता है ना जी। तिब्बी एतबार से लसूड़े का नाम जो है वो है सेपेस्ता। सिपिस्ता। या। अच्छा, और इसके भी कोई फायदे होंगे तभी इसको अचार में महफूज करें। और आपको हैरत अंगेज बात कहूँ कि सेपेस्ता गले की खराश के लिए और खांसी के लिए बेहतरीन दवा है। तो मतलब मेरे लिए इस वक्त आप ये दवा से नहीं, मैं अभी देखिए लसोड़े का वो क्या है, तस्वुर क्या है, अचार। अचार तो फिर अचार तो मना नहीं करते कि गले में मैं ना? यही बात कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बड़ी डिफरेंट हैं। और अगर मैं थोड़ा सा हट करके एलोपैथी की बात करूँ तो गले की खराश के लिए बेहतरीन दवा जो है वो है विटामिन सी। True. अब आप देखिए विटामिन सी खटास के बगैर कैसे मुमकिन है? तो टॉन्सिल्स के लिए विटामिन सी दुनिया सारी मानती है। सही सही। तो हमने अपने जो मिथ्स बनाए हुए ना उसमें जो है हमारी खराबी हो जाती है। राइट जनाब। ये जनाब दी इसके लिए मैंने तेल, और आप देखिए ये जैसे ही तेल, क्योंकि बर्तन गर्म था, ये आवाज़ आनी शुरू हो गई, ये हल्की सी कड़ की आवाज़ आएगी और इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। बुनियादी मकसद जो है वो है इसका मॉइस्चर ख़त्म करना। जब हम इस मॉइस्चर को ख़त्म कर देंगे तो हम इस मर्तबान में डाल के इसको बंद करके रख देंगे। 5 से लेकर 7 दिन में आपके घर में बेहतरीन अचार मौजूद होगा। ओके। अच्छा, ये मतलब इसको इसमें नहीं डालना, कोई चीज़ पकानी नहीं है, सिर्फ ऑयल को आपको गर्म करके जो है वो ये जो आपने मिक्स किया हुआ है, जिसमें इसमें आपने लीमू डाले हैं और ये मिक्स मसाला है जो इसमें शामिल किया है, इसमें अब आप ऑयल शामिल करेंगे। और ऑयल इतना होना चाहिए कि ऑयल इस पूरे मसाले को कवर कर ले और ऊपर तक रहे। ठीक है। अगर ऊपर रहेगा तो ये फंगस नहीं बनेगा। अच्छा, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे लसूड़े का, आपने अदरक का जिक्र किया, करेला है और पता नहीं सोन, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका अचार बनाया जाता है। सेम प्रोसीजर है सब चीज़ों का? आमतौर पर इसी तरीके से आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ उसकी है जो इसके अंदर मॉइस्चर है, और जब तक ये मॉइस्चर खत्म नहीं होगा तब तक अचार आपका महफूज नहीं होगा। ओके ओके। अच्छा, इससे हट करके एक अचार और है। अच्छा, वो क्या है? वो है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जो हैं वो सिरके में डाल कर रखते हैं। सही। वो एक अचार की दूसरी किस्म है, और उस अचार की बहुत सारी खूबियां हैं जो हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह उस पर जिक्र करेंगे। एग्जैक्टली, उस पर हम प्रॉपर बात करेंगे। अरब्स में जो है
राइट जनाब, क्या अब इसमें से आवाज़ आ रही है बाकायदा, और ये ऑयल जो है वो इस वक्त शोर मचा रहा है और इसमें से मॉइस्चर जो है वो खत्म हो रहा है। राइट, तो जबेरी आपको खास टिप्स मिल रही हैं बिरादा है घर जाके? बहुत ज़्यादा टिप्स मिल रही हैं आगा साहब से तो, और स्पेशली उन्होंने ये चीज़ जो अभी मेंशन की कि गले के हवाले से, तो ये तो मेरे लिए बड़ी मुफीद है क्योंकि मतलब सीजन चेंज होता रहता है तो जाहिर सी बात है इंसान भी थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। और इस मौसम में जब गर्मी है तो हमारे घरों में ज़्यादातर जो है ये दाल चावल या लाइट फूड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टेबल पर मुख्तलिफ तरह के अचार और सब चटनियाँ इस मौसम की ज़रूरत है। आपको एक और बात कहूँ बड़ी मजेदार सी, अचार आपको पसंद है फर्ज करें, और अचार आपकी टेबल पे रखा हुआ है, आपकी बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? मुंह में पानी आएगा। ये पानी दुनिया का बेहतरीन एंटी एसिड मेडिसिन है। ओके। वो लोग जो अचार रखते हैं, ब्रेक मुझे लेना है साहब, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद ये जो आगा साहब ने बात की इसी को कंटिन्यू करेंगे और अचार का प्रोसीजर भी आगे आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज आपको सलाम पाकिस्तान में जो है वो स्पेशल अचार जो है वो आपको बताना, आगा साहब बता रहे हैं कि किस तरह आप आसान तरीके से अचार बना सकते हैं, टेक्निक्स क्या है जिसके ज़रिए आप अचार को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट तो है ना आगा साहब, ठीक है। और मुझे लगता है जब आप बाज़ार से लेते हैं तो हाजीन का बड़ा मसला है, फिर दूसरी चीज़ ये कि पैसों का आपको एक महंगी चीज़ मिल रही होती है घर में। आई थिंक ये बड़ा इकोनॉमिकल पड़ेगा इन सब चीज़ों, बहुत इकोनॉमिकल। और सबसे बड़ी बात यह कि जितनी आप हेल्थ के हवाले से इन तमाम चीज़ों को रखेंगे, अपने हाइजीन के हवाले से इसको बेहतर रखेंगे, तो डेफिनेटली इसकी लाइफ भी बेहतर होगी। और मैंने जैसा आपसे रखी कि इसकी सबसे बड़ी अफादियत ये है कि ये हमारे मैदे में जाने से पहले हमारे सलाइवा ग्लैंड को स्टिमुलेट करके इसके अंदर जो थूक पैदा करता है, जो सलाइवा पैदा होता है, ये दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है। इसकी दूसरी बात आपसे रखूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो अपने दांतों का हक पूरा करो। दांतों का हक पूरा करने का मतलब ये कि आप इतनी देर तक निवाले को चबाएं कि वो बिल्कुल पिस जाए, इसलिए कि इसके बाद हमारे हजम के निजाम में कोई चीज ऐसी नहीं है जो खाने को ग्राइंड कर सके। लिहाजा खाने को जितनी देर तुम चबाओगे उतनी देर नंबर एक तुम्हारी भूख खुलेगी, नंबर दो जो सलाइवा ऐड होगा ये दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है। और वो लोग जो जल्दी जल्दी खाते हैं आमतौर पर वो पेट के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और स्मॉल बाइट्स हैं, छोटे निवाले जो है वो खाने चाहिए। अच्छा, ये ऑयल जो है वो इसको कड़कड़ा लिया गया था और उसके बाद ये थोड़ा बेहतर ठंडा हो गया। गरम नहीं डालना ना, गरम बिल्कुल नहीं डालना, ठंडा करके गरम नहीं डालना, ठंडा करके जो है वो इसमें डालना है। और ये देखें आप इसमें ये आगा साहब जो है ऑयल शामिल कर रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें जो है इतना ऑयल होना चाहिए कि बाकी जो मसाले हैं उसके अंदर डूबे रहें। ओके, ये असल में होना तो चाहिए था, मतलब बाद में हमने खास तौर पे इसको इस्तेमाल किया कि लोगों को दिखाएं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि मसाला और इसमें ये लीमू का अचार है और बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा सर। सो ये इसकी जितना भी ये मसाला है, ये जो भी मिक्सचर है, इससे ऊपर तक जो है वो ऑयल की लेयर होनी चाहिए, जिसको ऑयल को आपने पका लिया था और उसके बाद इसको हल्का मतलब ये ठंडा हो जाए फिर आपने शामिल करना है। ऑयल में हमने कोई चीज़ शामिल नहीं की है, राइट। अब ये टोटल इसमें डिप हो चुका है, क्या बात है। अच्छा देखिए, कलौंजी सीड्स हैं वो ब्लेंड नहीं हुए इसमें, वो और कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी देखिए, हालांकि मैं कूटा है हमने मसाले को, अब आप देखिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, यहाँ तक से वो नीचे पहुंच चुका है, यहाँ पर अभी नीचे नहीं पहुंचा है। हाँ। इसको ये ट्राई करनी चाहिए कि तेल जो है वो नीचे तक पहुंच जाए ताकि फंगस लगने के इम्कान खत्म हो जाए। लेकिन फंगस से हटके मैं फिर वही कहूंगा कि ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। और साइंस आज प्रूव कर रही है इस बात को कि ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हमारे हजम के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा है। ओके, राइट। इसमें ही आप हरी मिर्चें और बाकी सब चीज़ें अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने बना लिया, अब हरी मिर्चों के लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसीजर। अच्छा, ये बना हुआ है आपके पास ना, अब आपके पास ऑयल भी है, मसाला भी है, उसमें से ये चीज़ें आपने सारी ख़त्म कर दी, तो क्या उसी में आप और सब्जी ऐड कर सकते हैं जिस तरह यहाँ नहीं कर सकते? नहीं, उसूली तौर पर तो कर तो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको उस हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। जो हम इनसे सीख रहे हैं, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी, ओके। और आपका ये मेरे ख्याल बहुत बड़ा टॉपिक भी है ना। बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ अगर ना हो तो मेरे ख्याल से फिर खाना बनाना
एग्जैक्टली, बिल्कुल फजूल सी चीज होती है। मतलब जो आमतौर पे एक घर में खातून खाना पकाती हैं या एक आम आदमी खाना पकाता है, उसके मुकाबले में एक जिसने कोई ना कोई ट्रेनिंग ली हो वो बनाता है, तो डेफिनेटली उसमें फर्क होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम लोग ने जब ये कोर्स स्टार्ट किया अभी, तो फिर हम लोग को डिफरेंट चीज़ें सामने आई कि फूड सेफ्टी क्या होता है, हेल्थ क्या होता है। तो हम लोग जो इतने ज़माने से जो घर में खाना बना रहे थे, तो फिर लगा ये क्या कर रहे हैं, ये एकदम से चीज़ें चेंज हुई, तो जाहिर सी बात है फिर बहुत ठीक है। ज़्यादा अच्छा फर्क जी, पड़ा। तो अब हम आएंगे सिरके की अचार की तरफ, ठीक है। अब वो हम उसको भी, ताकि लोगों तक वो भी पहुंचे कि उसको कैसे जो है वो बनाना है। बहुत, और मेरा बहुत फेवरेट है ये सिरके वाला अचार, लेकिन मैंने भी अब इसको घर में बनाना शुरू कर दिया। सो इजी। मेरी दरख्वास्त है, देखिए ये मैं जो सिरका हमने इस्तेमाल किया है, सिरके के बारे में दो चीज़ें ज़रूर कहनी है। सिरके के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या बेहतरीन सालन है, क्या बेहतरीन सालन है। अच्छा, यानी ये वो है कि एक गरीब आदमी उसके पास सिर्फ रोटी हो, हाँ। तो वो सिरके में लगाए तो उसके रोटी का टेस्ट चेंज हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो कि सिरके के फायदे उसे हासिल हो जाएंगे। और तीसरी बात ये कि सिरका हमारे जिस्म की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आज की तहकीक ये कहती है कि अगर आपके जिस्म में एसिड ज़्यादा है तो आपके जिस्म में जरासीम भी ज़्यादा होंगे और कैंसर बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लें तो कैंसर के जरासीम मर सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। वेरी नाइस। तो लिहाजा वो जो चीज़ है जिसको हमारे यहाँ बाप पहले कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि अगर फर्क करने के आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं, बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग प्रोस्टेटिक कैंसर के पेशेंट हैं और ये तमाम चीजें पढ़कर उन्होंने सिर्फ मीठा सोडा पानी में मिला के पीना शुरू किया, अपने जिस्म को अल्कलाइन करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई। जबरदस्त, क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन और केमिकल ही जो है इसका ही फॉर्मूला होता है। अच्छा आसिफ, ये सिरका कौन सा है जो हमें नॉर्मली मार्केट में सिरका में, क्योंकि अक्सर आप सिरके पे भी बहस करते हैं ना कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है, कौन सा सिरका इस्तेमाल करना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, सिरका होना चाहिए, सिरका तेजाब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जो हमें मिल रहा है ये तेजाब है जी, ये एसिटिक एसिड है जिसको पानी में मिला करके एक मखसूस रेशो के साथ बाजार में रखा हुआ होता है। ये विनेगर के नाम पर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि सिरका जो है उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 होगी, जो न्यूट्रल है। तो वो किस नाम से मिलेगा आपको, वो कैसे ले सकते हैं? फ्रूट विनेगर, फ्रूट विनेगर नेचुरल होगा और वो हल्का सा ब्राउन होगा। ब्राउन होगा, वो व्हाइट नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट, हाँ। पानी जैसा नहीं होता वो। और मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे ये याद आ रहा है कि बहुत सारा सिंथेटिक आता है, उसमें भी ब्राउन कलर डाल के ब्राउन कर देते हैं। तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए सिंथेटिक, और उसका बेहतरीन हाल जो है मैं आपसे करूँ कि उसकी पीएच 7 होनी चाहिए। ठीक है, राइट। जो बहुत सारे एप्पल साइडर पे बात कर रहे होते हैं, नो एप्पल साइडर में बड़े मसाइल हैं। हमारे यहाँ होता है एप्पल साइडर जो है मार्केट में जो है सारा का सारा केमिकलाइज मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, टाइम कम है, बता दीजिए सब्जी को कैसे सिरके में डिप करना है। सब्जियों को पहले बहुत अच्छी तरह धोइए, खुश्क कर लीजिए, उसके पीसेस कीजिए और पीसेस करते ही फौरन आप सिरके में डाल। अच्छा, इस पे जो है इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, मिर्चें हैं और इसमें मूली है, गाजर है, खीरा है, ये सब चीज़ें स्लाइसेस में जो है वो काटी गई हैं। तो इसमें कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करते हैं सर? जी, स्पाइसेस ऐड नहीं करते, इसलिए कि इसका एक अपना जो जायका है उसी की खातिर ये बनाया जाता है। आप ये देखिए, ये मैंने तमाम खाली कर लिया है। हेल्दी लग रहा है ना, ये कलर कितना अच्छा है इसका, आप देखें। ये देखिए, ये इसमें जो है आप ये देखिए कि हरी मिर्चें हमने डाली हुई, और इन मिर्चों का कोई जो है ना वो कोई और चीज इससे बेहतर नहीं मिलती। ये हमने ककड़ी डाली हुई है। ओके। ये इसमें मूली है, इसमें गाजर है। ये देखिए आप, इस तरह आपको कैमरा जो है ये दिखाएगा, ये देखिए आप, और कलर देखिए आप कितना अच्छा है। अच्छा, वो लोग जो जरा बड़ी डाइट की बात करते हैं जवेरिया, जो ऑयल से लोग कतराते हैं, हम बात भी करते हैं खानों में, तो व्हाट डू यू से कि ये वाला अचार फिर उनके लिए इट्स गुड ऑप्शन? बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, स्पाइसेस नहीं है, सिंपल से एक अचार है, लेकिन इतनी कलरफुल है कि अभी दिल चाह रहा है कि मैं खाना शुरू कर दूं। और फ्रेश है, कोई चीज इसमें वो नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपसे करूं कि सिर्फ प्याज, ओनली प्याज सिरके में डाल करके रखिए, आप खाने के साथ खाएंगे, आपको सबसे बुनियादी बात है कि एक नया टेस्ट मिलेगा, आपके हजम का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और हजम के साथ साथ आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी। अच्छा, आज कोई ऐसी सब्जी है
जो नहीं सिरके में या तेल में शामिल करनी चाहिए कि वो बाकियों को भी ख़राब कर दे? कोई कॉम्बिनेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती इसमें? पत्तों वाली कोई भी चीज़ कभी मत डाल, जैसे पालक है, पालक, अच्छा, कभी नहीं डाल सकते, अचार में नहीं नहीं डाल तेल सकते। में ना सिरके वाली? किसी में भी नहीं। भिंडी नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ठीक है। जाना जाए। सही। इसमें देखिए, आप ये देखिए बंद गोभी है, हाँ अगर मैं निकाल के दिखा सकूं ठीक तो है। ये बंद गोभी है इसमें। सही है। जैसा अच्छा सब एलोवेरा का भी बनाया जाता है ना? एलोवेरा का नहीं बनाया जा सकता, उसकी वजह है कि एलोवेरा का छिलका खाने के काबिल नहीं होता। अच्छा, एक कड़वी चीज़ का अचार बनता है, उसको क्या कहते हैं वो? आई डोंट नो, उसको कोई कड़वी सी चीज़ होती है। करेले के अलावा भी हाँ, कोई इस तरह की एलोवेरा जैसी। मैंने एक बार उसको आई डोंट नो अचार की दुकान पे देखा था, तो मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद। अच्छा ये क्या है? ये बंद फूल गोभी गोभी है। और ककड़ी। ककड़ी, अब देखिए ओके। ये कितनी कॉमन चीजें हैं, लेकिन हम लोग इसको इसी का फायदे हासिल नहीं करते। इस तरह करके हम तमाम चीजों को टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं और तमाम चीजें बेहतर कर सकते हैं। Right. तो एक तो सिरके का अचार है जिसकी शेप ये है जो हम दिखा रहे हैं। सही। और तो अगर आप सादा खाना भी बना रहे हैं, मिर्चें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, तो आप हरी मिर्चें इस तरह सिरके में डिप करके साथ रख सकते हैं, तो वो एक जो है वो फ्लेवर। अरब में सब ऐसे ही किया जाता है ना नॉर्मली, इस तरह चीज़। अब देखिए ये लीमू का अचार तैयार है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर तौर पे नजर आने लगा है कि इसका टेस्ट कैसा है, मैंने इसका फ्लेवर कैसा है, नजर कैसे आ रहा है। आप देखिए इसमें तमाम चीजें साबुत उस पर नजर आ रही हैं। अब ये तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद जब कैरी का अचार तैयार होगा तो उसकी शक्ल आमतौर पर ओके, यानी कि कुछ अरसे बाद ये अंदर ही रहकर पक जाएगा और इस तरह हो जाएगा। कितने दिन में इस तरह की शक्ल हो जाती है इसकी? 6 से लेके 8 दिन में। अच्छे 8 दिन इसको आपने भी इस्तेमाल नहीं नहीं करना। ओके, इसको फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर जरूरी है, इसलिए कि जब तक कि इसको हीट नहीं लगेगी ये कभी भी तैयार नहीं। ठीक है। और आप डेली कह रहे हैं इसको थोड़ा सा आप शफल करते हैं। लेकिन फिर वही बात, आप वाली बात कि लकड़ी का चमचा हो, ड्राइड हो, और अगर लकड़ी का चमचा आपका ड्राइड नहीं है और मॉइस्चर चला गया तो फिर ये तय कर लीजिएगा आपका अचार जो है वो खराब हो। हाँ, अचार बनाते वक्त सफाई निस्फ ईमान है, इसको आपने बहुत जो है वो ख्याल रखना। और इस शक्ल में आप सब दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। ये है, खोल लें, अगर इसका लिड खोल लें तो आपको थोड़ा स्पून में लेके हम दिखाते हैं। आप देखें मसाला भी। अच्छा, और आप ये देखो कि इसकी खुशबू और बढ़ गई है पूरे किचन में हमारा इसका अरोमा एग्जैक्टली इससे ज्यादा जो अभी हमने बनाया है, क्योंकि वो बिल्कुल रच बस गया, आपस में बिल्कुल घुल मिल गया है। तो ये आप देख सकते हैं, क्या बात है। अच्छा सर, ये कलर इसका रेड इसी वजह से मसालों का एक्सट्रैक्ट निकलता है? मसालों के एक्सट्रैक्ट। अच्छा, इसमें हमने कोशिश की जब अचार बना रहे थे, हमने इसमें थोड़ा सा आप देखिए कि लहसुन भी डाला है और आपको कहीं पर थोड़ा सा एक गाजर का पीस भी नजर आ रहा होगा। Yes, तो ये मिक्स अचार है। मिक्स करना कर सकते हैं हमने, इसलिए जो है तमाम चीजों को तैयार किया है। अच्छा, कुछ लोगों ने गोश्त का अचार भी लाजमी खाया होगा, लेकिन वो भी एक अलग और मुनफरिद चीज़ है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, जवेरी आपका बहुत शुक्रिया। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने उनका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हुनर सीखिए और उसका इस्तेमाल जानिए ताकि ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके। कल आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।